हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की रिक्वायरमेंट निकल के आई हुई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आईडीबीआई बैंक ने हमारे लिए जॉब की वैकेंसी निकाली हुई है जिसका रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1000 वैकेंसी निकली हुई है। 60 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब कि 60 ईयर्स हो गए हैं सर्विस में आईडीबीआई बैंक को। यहाँ पर जो ये रिक्वायरमेंट आई है, बैंकिंग की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर एक रिक्वायरमेंट एक ही तरह की होती है, तो हम सभी को इसमें फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। अगर आप बैंकिंग एरिया से आते हैं तो फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है वो क्या है कि जो रिक्वायरमेंट है वो सेल्स एंड ऑपरेटिव्स की रिक्वायरमेंट आई हुई है, जिसको ईएसओ का नाम दिया है, मतलब एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर 24-25 के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। 10 दिन के लिए ये सिर्फ वैकेंसी आई हुई है। वीडियो बनाने में मैं लेट हो गई हूँ, तो आप फटाफट वीडियो को देखिएगा और अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितने हैं, 1000। ठीक है, 1000 वैकेंसी है। जर्नल के लिए ये वैकेंसी 448 आई हुई है। ठीक है, 448 वैकेंसी जर्नल के लिए आई हुई है। वहीं पे एसटी की अगर हम बात करते हैं तो एसटी के लिए 94 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व की गई है। और एससी की बात करते हैं तो एससी पर 127 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 231 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ अलग अलग आई हुई हैं। अब आगे अगर हम रिक्वायरमेंट में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है कि ये रिक्वायरमेंट का कट ऑफ डेट जो एज वगैरह है वो 1 अक्टूबर से देखा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डेट मतलब 6 नवंबर को इसको बाहर निकाला गया, एडवर्टाइज़ किया गया है कि ये वैकेंसीज आई हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहा है, एडिटेशन और मॉडिफिकेशन सब मिला के 7 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक है। वैसे तो ये 20 दिन का होता है, मतलब 27 ऑफ नवंबर होना चाहिए, बट अब की बार ये कम दिया हुआ है, मतलब 10 दिन का ही दिया हुआ है। ठीक है, और 1 दिसंबर उसका ट्रांजैक्शन डेट रहेगा। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम जानेंगे कि एज क्या होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेटिव्स के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम डेट 25 ईयर होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन अर्लियर देन अक्टूबर 2 1999, मतलब कि 1999 से लेकर के अक्टूबर 1 2004 के बीच में उसका बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से या तो फिर, और डिप्लोमा कोर्स किया होना, जो होता है डिप्लोमा जिसने किया उसके लिए नॉन कंसीडर, मतलब डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर लिटरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू हैव कंप्यूटर लिटरेसी, आईटी रिलेटेड एस्पेक्ट भी आपको आने चाहिए। कैंडिडेट हैज़ टू एक्सेप्टेड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, मतलब कि आपको पता है कि जितने भी बैंकिंग वर्क होते हैं वो कंप्यूटर में ही होते हैं, तो कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो 29,000 स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट मंथ से सैलरी, और पहले ईयर में 29,000 रहेगा। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में आपकी सेकेंड ईयर में जो होगी सैलरी वो होगी 31,000। टीए अलग से आपको दिया जाएगा। ये आपको इन हैंड सैलरी की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा सैलरी मिलने की भी उम्मीद है। जिस भी साइड के बैंक में आपका होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में आईडीबीआई बैंक जितने हैं वहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप इस फॉर्म को भर के ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब को पा सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, जहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगा, और ये आईडीबीआई बैंक का अंडर पेंशन 2011 के हिसाब से इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस बनेगा। पहले तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर उसको दूसरे साल रिन्यूअल किया जाएगा। तो एक आपका ये कॉन्ट्रैक्टर जॉब होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर आपको जॉब मिलेगा जिसको आपको करना होगा। अगर आप अच्छे से काम करते हैं और आपको सब कुछ उनको पसंद आता है तो आप कंटिन्यूअस भी इस जॉब को कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो ये रिक्वायरमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए हैं जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए। सारे टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर पेज में मेंशन है। यहाँ पर एवरेज जो सैलरी होती है वो सब चीज़ और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा ये सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करती हूँ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा, उसमें क्या होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस का जो आपका एग्ज़ाम है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 रहेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेंगे और टाइम अलॉटेड ईच टेस्ट इन 40 मिनट रहेगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए 20 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। फिर क्वांटिटी एटीट्यूड के लिए 40 मार्क्स का है, यहाँ पे 35 मिनट दिया जाएगा। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस कंप्यूटर आईटी के लिए 25 मिनट का टाइम दिया हुआ है, 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के 120 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सब समय में आपका ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसको हैंडल करना होगा और उसके साथ साथ आपका जो है कि एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक इंटरव्यू भी होगा। एक स्लॉट में आपका इंटरव्यू होगा जहाँ पर आपको इस इंटरव्यू को क्रैक करना होगा, मतलब पास करना होगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपको माइनस मार्किंग भी मिल सकता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा वो ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में आपका जो होगा वो आपका पर्सनल डिटेल और सब कुछ लिया जाएगा सक्सेसफुली। वहाँ पर आपको कैंडिडेट को सब कुछ देना होगा। आपका डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अगर आप ST SC OBC या PWD में आते हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह लेकर वहाँ पे जाना होगा। इस एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो एज पर 1 अक्टूबर 2024 से है। नेशनैलिटी एंड सिटीज़न इंडियन होना चाहिए और जो कि पहले बैंकिंग सेक्टर में काम कर चुका है उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि उनको काम दिया जाएगा। अ पर्सन इंडियन ओरिजिन हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। लेकिन उनके पास इंडियन नेशनैलिटीज़ होनी चाहिए, जिनके पास इंडियन सिटीज़न का कार्ड होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड अगर उनके पास है तो दे विल ऑल्सो अप्लाई फॉर दैट जॉब। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन अपर द लिमिट, तो कैटेगरी यहाँ पर दिया हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट में है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी है, बैकवर्ड लोगों को 3 साल की दी हुई है और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जिनके पास है उनको 10 ईयर की दी गई है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर की दी गई है और पर्सन इफेक्टिव बाई 1984 में जो है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई हुई है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे BA हो चाहे BCom हो, लेकिन आपका बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स किया हो या BCom किया हो तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और भी सारे टर्म एंड कंडीशन दिए हुए जिनको आपको फॉर्म में देखना है। हाउ टू अप्लाई भी पूरा इसमें दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सारा विधि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी जो है कि www.idbibank.in, वहाँ पर जा कर के आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आप मेरा पिछला पोस्ट देख सकते हैं जिसमें कि मैंने किसी और जॉब के लिए अब मतलब कि रेलवे की जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना बताया है। सेम उसी तरीके से गवर्नमेंट की हर एक जॉब में अप्लाई होता है। यहाँ पर ST SC के लिए 250 रुपये फ़ीस चार्ज किए गए हैं और जर्नल के लिए 1050 रुपीज़ चार्ज हैं, मतलब कि आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, ये रिसिप्ट आपको मिल जाएगा और वो भी आपके साथ में जाएगा जब आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपने जब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, हाई स्कूल और ग्रेजुएशन से लेकर के जो भी आपने सर्टिफिकेट निकाला है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, वर्किंग एक्सपीरियंस, पर्सनल डिसेबिलिटी है तो वो लेकर जाना होगा चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके साथ में होना चाहिए, प्लस साथ में आपका 2 फ़ोटो भी होना चाहिए। इसका जो एग्ज़ामिनेशन है वो दिसंबर के महीने में होने वाला है, तो आप पहले से रेडी रहिएगा
ताकि आपका पेपर पूरी तरीके से प्रिपेयर रहे। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कॉपी लगेगा, तो आप उसमें जेरॉक्स कॉपी भी लगा दीजिएगा। सो दोस्तों, आज का ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई आपकी नज़र में है जिसने बैंकिंग सेक्टर में काम किया हो और उसको नॉलेज है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई बैंकिंग में जॉब करना चाहता है तो उसका ये सपना पूरा हो सकता है। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।